कार्तिक, पता नहीं आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? शायद आपको मेरा टोकना बुरा लग गया। हाँ मुन्ना, बोल बेटा। माँ, मैं सोच रहा था कि मोहित के साथ शॉपिंग करके मैं अपने दोस्तों से मिला। वहाँ कोई काम तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, तू जा। ठीक है माँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो। हाँ हाँ ठीक है, आराम से आना, मैं रखती हूँ। मुन्ना कह रहा है शाम को थोड़ी देर से लौटेगा, अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। कहीं जा रही हो बेटा? हाँ माँ, वो दीदी के गहनों का एडवांस देना है। हाँ बेटा, जल्दी से दे आओ, घर में भी तो इतने काम पड़े हैं। मैं बस इतना कहने आई थी कि रास्ते में दर्जी को मेरा ब्लाउज भी दे देना, और तुम जो रश्मि के लिए सूट लाई थी वो भी सिलने दे दो। ठीक है माँ, मैं आपसे कपड़े ले लूंगी। मुझसे दूर होने के बहाने ढूंढ रहे हैं, पर मैं क्या करूं? एक का ख्याल रखती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। अक्षरा, हेलो, कैसी है? बिल्कुल। और घर में सब कैसे मैनेज हो रहा है? बस हो जाता है, तो लोगों का काम ही कितना होता है। काम वाली आती है, वो भी मदद कर देती है। और तू बता, कैसे याद किया? बस ऐसे ही। क्या हुआ अक्षरा, क्या बात है? कुछ नहीं वर्षा, बस सोचती हूँ कि तूने घर में सबको कितने अच्छे से संभाला है, कितने अच्छे से निभाया है। मैं निभाने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे क्यों कह रही है अक्षरा? बस वो इन दिनों मैं घर के कामों में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। नन्ही दीदी की शादी के कितने सारे काम हैं और सब टाइम से होने हैं। बस इसी बात से नैतिक नाराज हो जाते हैं कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती हूँ। अक्षरा, तू झगड़ा कर बैठी है उनसे? वर्षा, मैंने झगड़ा नहीं किया है, मैंने तो बस उनसे, वो मुझसे नाराज होकर चले गए हैं और तब से मुझे फोन भी नहीं किया है। माँ से कह दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? कहाँ गए हैं वो? मोहित के साथ शॉपिंग करने गए हैं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे पता है वो जानबूझकर मुझसे दूर रहने के लिए सब कर रहे हैं। अक्षरा, तू बेकार में ही ऐसा सोचती। अरे दोस्तों से मिलने का मन हुआ होगा, मोहित जी भी साथ में, तो बना लिया होगा प्लान। हो सकता है। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, मुझे बहुत काम है। यहाँ बाजार जाना है शॉपिंग करने। अक्षरा, तू मार्केट आ ही रही है तो घर आ जाना, मेरे घर से तो पास ही है। लेकिन वर्षा। लेकिन क्या? अच्छा ठीक है, तो पहले मार्केट का सारा काम निपटा ले, फिर आ जाना। अच्छा ठीक है, मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँ। 5 मिनट, चाय पीने का तो टाइम होगा ना? ठीक है, बाय बाय। से तो सारे काम हो चुके हैं, बस ये एक इनविटेशन कार्ड का काम बाकी है। आपने बताया नहीं दादाजी अभी तक कि आपको कौन सा कार्ड पसंद है। अरे मैं क्या बोलूं, आज की नई पीढ़ी की पसंद ही निराली हो गए है। तो एक काम कर, वहाँ लोगों से पूछ। ठीक है बेटा। रश्मि, अभी माँ, क्या है? अरे जरा जे देख ले है? और बता दे हम लोगों को कि कौन सा निमंत्रण पत्र भावे है थारे को। अरे वाह, इनविटेशन कार्ड्स बन गए? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं बने, इसमें से जो पसंद करोगे वही बनेगा। बेटा हमें भी तो दिखाओ ना, सारे एक साथ लेकर बैठ गई। ये बहुत सुंदर है। ये भाभी माँ, ये बहुत पुराना फैशन है, एकदम रानी रूपमती टाइप से।
पर बेटा शादी में लाल रंग का कार्ड ही अच्छा लगता है। ये कितना अच्छा है। ये भी अच्छा है। मुझे तो ये पसंद है, एकदम स्टाइलिश। अरे भाई, इन सब में से एक पसंद करना है आपको। जी ये पर ये वाली थोड़ी अलग है। नहीं, आई जा, तय हो गया। बेटा इसमें से वही कार्ड छपेगा जो दीदी पसंद करेगी। क्या? नहीं नहीं, दादा ने भी तो अपनी पसंद का कार्ड चुना था, है ना माँ? हाँ बेटा, जी ये ठीक भी है अगर नंदिनी पसंद करना चाहे। बताइए ना दीदी, कौन सा पसंद आया? बाबूजी, आज तक आपने मेरे लिए जो भी चुना है सबसे अच्छा चुना है। तो आज ये कार्ड भी आप ही चुनेंगे? लेकिन छोरी, प्लीज बाबूजी। ये कैसा रहेगा? तो ये रहेगा हमारी बिटिया के ब्याह का निमंत्रण पत्र। आप सबसे पहले हम सबका मुंह मीठा करवाइए, मिठाई मंगवाइए। अभी मंगवाती हूँ। गुलाबो, जल्दी से मिठाई ला। आगे बस 5 मिनट के लिए आई हूँ। चल बता, क्यों बुलाया था? अरे अरे, सांस तो ले। ऐसी भी क्या जल्दी है? चल चल अंदर आ। ये ले पानी। आप बता क्यों बुलाया था? मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। मुझे भी काम है। क्या? अक्षर, तू कहीं छिप जा। क्या? अक्षर, चल। कहा? अभी कुछ मत पूछ, जैसा कहती हूँ वैसा करती जा। चल ना। पर कौन? अरे तुम। अक्षर, अब सही। क्या? सुन, तू यहीं खड़ी रह, बाहर मत निकलना। और जो आ रहे हैं ना, उन्हें तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। कि मर्शा कौन आ रहे हैं? नैतिक जी, दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। नैतिक जी बैठिए ना, और टेबल पर जो शरबत रखा है ना, पी लीजिए। मैं आपके लिए मछली भिजवाती हूँ। नहीं भाभी, ठीक है। आपको भी डॉक्टर के पास भी तो जाना है। ओह हाँ, मैं बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी। आपने शरबत लिया? जी। मटरी। हाँ जी।
रश्मि, रश्मि, बहुत। इस घर को मैंने आपके बिना कभी सोचा ही नहीं। बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। तुम बैठो ऐसे। ऐसा नहीं सोचते, कुछ भी नहीं बदलेगा। नहीं दीदी, सब बदल जाएगा। माँ और भाभी माँ को ही देख लीजिए, कैसे उन्होंने हंसते खेलते अपना बचपन बिताया। और अब वही मासी बस कभी कभार हालचाल पूछने के लिए फोन कर लेती है या किसी शादी में मिल जाती है। खत्म हो जाते हैं सारे रिश्ते। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हमारी सबसे मीठी यादें तो हमारी बचपन की होती है ना, और तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं हूं। देखना, मैं अपनी प्यारी सी बहन को कभी नहीं भूलूंगी और ऐसे ही परेशान करूंगी जैसे अभी करती हूँ। लेकिन दीदी, कुछ तो है जो बदलेगा। आप पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। हाँ, शायद बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन हम अपने इस हंसी मजाक के रिश्ते को हमेशा ऐसे ही कायम रखेंगे। तब शायद ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए, है ना? और तुम घबराना मत, मैं तुम्हें अपनी हर एक कविता भेजूंगी और तुम हमेशा की तरह अपनी टिप्पणी देती रहना। बहू ने कितने कम दिनों में इतनी सारी तैयारी कर ली। बोलो तो, नंदिनी के लहंगे का कपड़ा खरीद कर बन भी गया, रश्मि के भी कपड़े बन गए और सजावट का भी सारा काम बहू ही देख रही है। भाभी माँ, बहू के हर काम में मुन्ना उसकी मदद कर रहा है। हाँ, साथ साथ लगा हुआ है। कह रहा था आज मोहित की शॉपिंग के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। हाँ, मैंने भी कहा अच्छा है, वो आएगा, उसका मन बहल जाएगा। दफ्तर की टेंशन, उसके ऊपर घर के काम। आज बहुत दिनों बाद अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाया है। चलो अच्छा है। अक्षरा भी आती होगी, आज पहली बार अकेली बाजार गई है। आप यहाँ कैसे? मैं बताती। सॉरी नैतिक जी, मुझे आपको बहाना बनाकर बुलाना पड़ा। अरे, आप इतना हैरान क्यों हैं? मैं चाहती थी कि आप दोनों अकेले में बातें कर लें। लेकिन क्यों? अक्षरा को आपसे कुछ कहना था। वो मुझे एक मिनट, आप लोग बातें मेरे जाने के बाद शुरू कीजिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। चलिए, मैं आपको छोड़। अरे नहीं नैतिक जी, आप दोनों बैठिए। और नैतिक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बुलाने से यहाँ आए। अक्षरा, मैं जाती हूँ। नैतिक, आप कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि आपने इसलिए मुझे बुलाया तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। नहीं, एक सेकंड, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। वर्षा भाभी और आपने मिलकर ये प्लान किया था। आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं पता था नैतिक। प्लीज अक्षरा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपकी हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती कि मैं आपसे आपका टाइम मांगता हूँ, आपको कभी काम नहीं करने देता। नैतिक, ऐसी बात नहीं है।
मैं खुद आपका टाइम चाहती हूँ, लेकिन इन दिनों मुझ पर इतने काम हैं कि मजबूरन मुझे आपसे वो सब कहना पड़ा। आप समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब सारा दोष मेरा ही? दोष किसी का नहीं है नैतिक, लेकिन इन दिनों हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सबको मुझसे उम्मीदें हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ। आप ही बताइए नैतिक, मैं क्या करूँ? आपने ये सब बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ये तो आप घर पर भी कर सकती थी ना। नैतिक, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि वर्षा ने आपको भी यहाँ बुलाया है। मैं नहीं जानती थी कि वो हमारी बात कराना चाहती है। हमारे बीच जो भी बात हुई वो आपने वर्षा भाभी से क्यों कह दी? क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और हो नहीं पा रही है, और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? ये सब बातें करने के लिए घर पर वक्त नहीं मिलता क्या? आप ही, जिन्हें 1 मिनट भी नहीं मिलता मेरे साथ बात करने के लिए, जो हमेशा मुझसे नाराज हो जाती। कभी मैं कहूं कि मेरे पास आकर बैठी तो आपको भागना है, कभी मार्केट साथ चलूं तो आपको प्रॉब्लम है, अगर कहूं कि मैं आपकी मदद कर दूं तो आप नाराज हो जाती। आज से आप अपना काम कीजिए और मैं अपना। मैं खुद को आपके और आपके काम से दूर रखूं, यही चाहती है ना? तो आप किस बात की शिकायत? आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। नहीं, अब मैं सब जान गया। आप 1 मिनट के लिए अपना गुस्सा छोड़कर मेरी बात तो सुनिए। अक्षरा, आपको जो भी कहना है घर चलकर कहिए। मैंने आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तो सारा मूड ही खराब हो गया। जो भी बात करनी है घर पे करते हैं। हेलो मुन्ना, बेटा पूछने के लिए फोन किया, तू खाना खा के आएगा या घर में बनवा दूं? वो माँ, क्यों? कितने दिनों बाद तुम दोस्त बैठे हो, मुझे लगा कहीं बाहर से ही खाने का इंतजाम ना कर लो। नहीं माँ, मैं इस वक्त अक्षरा के साथ हूँ। अक्षरा के साथ? लेकिन बेटा तू तो... माँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इस वक्त हम वर्षा भाभी के घर पर हैं। अच्छा, यहाँ से सीधा हम घर ही आ रहे हैं। ठीक है बेटा। नैतिक, आपने माँ से ये क्यों कहा कि हम वर्षा के यहाँ हैं? तो क्या कहते कि आपने और भाभी ने मिलकर मुझे यहाँ धोखे से बुलाया? अब चलें? अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भाभी, अब हम लोग चलते हैं। अरे नैतिक जी, अक्षरा, क्या? माँ घर में राह देख रही हैं, हम चलते हैं। लेकिन अक्षरा सुन। भाभी माँ, हाँ। ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, इन्हें हम कुरियर से भिजवा देंगे। हाँ। सब ठीक से देख लिया है ना? कोई रह ना जावे। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुन्ना के ब्याह पर जो लिस्ट बनी थी ना, उसी को देखकर ये लिस्ट बनाई है। और हाँ, अब की बार जो मेहमान मुन्ना के ब्याह पर आ नहीं पाए थे, उन्हें तो आना ही होगा। बिल्कुल। और क्या, हम सबसे फोन पर कह देंगे, चाहे कुछ भी हो, उन्हें हमारी नंदिनी के शादी पर आना ही है। भाभी आ गई। मुन्ना, कुरियर आया था तेरे लिए बेटा, अलमारी में रख दिया है। अरे बहू, अब तने मुन्ना के साथ मिलकर सबने ब्याह का न्योता देने जाना है, हैं? अपनी जान पहचान के लोग, अपनी बिरादरी के लोग, ठीक है मुन्ना? ठीक है ना?
राज बना जी, ये सब लोग देख लेंगे, काम करते हैं, माज का भाई खाता देख लेंगे। चल, ये 2 नाम बाकी है लिखने। हाँ मैं लिखती हूँ। मुन्ना, तू तो अपने दोस्तों से मिलने गया था ना? फिर तुम दोनों वर्षा के घर कैसे पहुंच गए? ये तो आप अक्षरा से पूछ लीजिए, मैं अभी आया। माँ, मैं मदद कर दूं? रहने दो बहू, सब हो जाएगा। भाभी माँ, मैं मुन्ना को ठंडा देकर आती। हाँ